सिवैया विवाद में नया मोड़, सरवन साहू ने मारपीट के आरोपों को बताया साजिश, कहा राजनीति से प्रेरित है मामला। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघा नगर पंचायत के सिवैया गांव में कथित मारपीट की घटना को लेकर नया मोड़ सामने आया है। गांव निवासी सरवन साहू ने रामचंद्र दास द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडन करते हुए पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित और साजिश के तहत फंसाने का प्रयास बताया है। सरवन साहू ने कहा कि रामचंद्र दास के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं। उनके अनुसार रामचंद्र दास पेड़ से गिरकर घायल हुए थे, जिसे अब गलत तरीके से मारपीट का रूप दिया जा रहा है। सरवन ने यह भी दावा किया कि गांव के कुछ अन्य ग्रामीण भी उनके बयान को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पैसों के लेन देन को लेकर भी सफाई देते हुए कहा कि 7,000 रुपये नहीं बल्कि 27,000 रुपये दिए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह पहले शराब का कारोबार करते थे, लेकिन अब इस धंधे से पूरी तरह अलग हो चुके हैं और वर्तमान में शराब का कोई कारोबार नहीं करते। गौरतलब है कि इससे पहले रामचंद्र दास ने सरवन साहू पर मारपीट और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। अब दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बीच मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सिंघा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रामचंद्र दास जो आप पे आरोप लगा रहा है 7,000 रुपया दिया, उसके बाद जो है सो उसके एवज में कहा दारू सप्लाई पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा तो मारपीट किया। क्या हकीकत मामला है? ये सरासर झूठ मामला है। इसको दारू हम बेचते हैं ना, उसको कहेंगे क्यों दारू बेचने के लिए और पहुंचाने के लिए। दारू हम शुरू में बेचते थे, लेकिन एक बार पकड़ाने के बाद हम उस दिन से छोड़ दिए। आज 3 साल छोड़ा हुआ हो गया। पूरे गांव में पता कर ले, जब हम दारू का धंधा करते हैं तो हमको जो सज़ा देगा हम मानेंगे। दूसरी बात, रामचंद्र जो 7,000 के आरोप लगा रहा है वो 7,000 नहीं है। 28/9/2022 ईस्वी को 10,000 रुपया दिए हैं, जो उनका जमाई एक्सीडेंट किए थे उस समय लिए थे। और 4/10/2022 ईस्वी का उनका बेटा बीमार था, सीरियस था, तो उस समय हमसे लिए। तीसरी बार जो लिए, जो बोला जो हमको 7,000 रुपया और दीजिए, वो डेट है 20/7/2022 ईस्वी, जो हम इस लोन को चुका देंगे, लोन देगा तो हम आपको दे देंगे। इसी दरमियान करते करते 22 ईस्वी से आज 26 ईस्वी चल रहा है। 26 ईस्वी के बीच आज से तकरीबन 15 दिन पहले हमने उनके मामा सागर दास, घूरन दास, मंजय दास, उसके बाद बहुत सारे लोग था, उन चाय की दुकान की बहुत सारे लोग। तो उस बीच में हमने कहे रामचंद्र जी बहुत दिन हो गया, हमको कम से कम पैसा तो दे दीजिए। हम भी तो गांव में रहते हैं, अपाहिज आदमी है, हिप रिप्लेसमेंट है, हम तो कहीं चोरी डकैती नहीं करते हैं, हम किसी पैसा से उलट फेर करते हैं, हमारा पैसा तो कम से कम दे दीजिए। तो बोला हाँ दे देते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं। 28 तारीख को मेरे भाई से विनोद दास के बीच कुछ बाती कहा सुनी, जो भी हुआ उसमें हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये रामचंद्र दास और घूरन दास का लड़का विनोद दास, ये सब मिलके मारपीट किया। उसमें हम बीच बचाव में जानकारी मिला तो गए तो ये लोग बुरी तरह से मारपीट किया। तो दोनों तरफ से आवेदन थाना पर पड़ा, दोनों तरफ से FIR भी हुआ। इस पीरियड में परसों, क्या तारीख था परसों? आज हो गया 2 तारीख, परसों 31। तो महोगनी का पेड़ पांग रहा था अपने बाड़ी में। वो पेड़ पर पांगने के दरमियान वो गिरा और गिरने के बाद उसका फट्टी में चोट लगा या टूट गया, वो हो जाए। पूरे टोला और गांव के लोग जानते हैं। अगर हम ऐसा उनके साथ मारपीट करते तो आज भी उनके दुकान में चाय पिए हैं लगभग 25 आदमी है। उनके मामा सागर दास भी है, उनके मामा जो है नौतनी दास है, मंजय दास है। मंजय दास के घर पे भी बैठे हैं, वो चाय भी फिर पिलाए हैं, हमको पानी भी पिलाए हैं। आप पता कीजिए। और टोला में शांति देवी जहाँ वो समर्थन करे, झूठा समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये आरोप लगाए हैं कि आप पूरे गांव पता कीजिए ये आरोप सत्य है कि असत्य है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो मुझे फंसाने के नियत से ये हमको ये थाना में आवेदन देने के लिए गए या जहाँ भी गए हैं। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप इस बात को ज़रूर पता कीजिए गांव में जाके। उनके ही परिवार से सागर दास, मंजय दास उनके मामा हुए, अपना मामा हुए, नौतनी दास उनके अपना मामा हुए। आप पता कीजिए उनका। और हम कई बार मंजय दास को भी कहे हैं, सागर दास को भी कहे हैं, कुलेश्वर दास को भी कहे हैं कि रामचंद्र जी को कहिए हमको पैसा रिकवरी कर दिए, लेकिन कोई नहीं सुना। वो लोग बोले हाँ 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 कहते रहे, हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। पैसा बचाने के नियत से सब दास की संख्या बहुत ज़्यादा है, 300 घर दास है। और जातीय संगठन बना के किसी को दबाने का प्रयास करता है।
क्या कहना है रामचंद्र दास के मामला जो आ रहा है, इस पर क्या कहना है? सुनबे ये गांव में था, पेड़ पर से गिर गया सुबह में। इतने बार हम लोग को सुना माया। क्या नाम हुआ आपका? सनोज साहब। तो वो जो इन पे आरोप लग रहा है वो नहीं गलत बात बोल रहा है। ऐसे बात होने से हम लोग नहीं था। हम लोग भी गाँव में रात दिन घूमता है। मारपीट की कोई कहानी नहीं है। हुआ था 2-4 दिन आगे झमेला हम लोग सुना है, गया सरावरा आ गया का झमेला हो रहा है सब, मगर हम लोग उतना बात नहीं है। गलत बोल रहा है कि मारपीट किया, गलत बात बोल रहा है। इस मामले पर ये सब जितना भी मामला बोला गया है सारे झूठ है। मेरे चाचा पे जितना भी आरोप सब लगा रहे हैं सारे झूठ हैं। और ये जो बोल रहा है कि रात में आके हमको पीटा है, ये सारा झूठ है। ये महोगनी का पेड़ काटते काटते ऊपर से नीचे की ओर गिरा है। उसी में घायल हुआ जी, उसी में ये घायल हुआ है। ये सारा चीज़ जो बोल रहा है सब कुछ झूठ है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहब। आपको क्या कहना है रामचंद्र दास के मामले में? रामचंद्र तो परसों खुना सुबह में ओकरा यहाँ चाय पी के गलिए आ चाय पी के शाम में पान खा के जो आबे लिए कल के रामचंद्र के फटी टूट गए। तो हम बोलिए ओने से वापस लिए रामचंद्र बोले की भेलो तोरा है की कहबो गाछ अपन पांगैत रहिए सो फटी के एगो ठाइन मचर लिए से गिर पड़लिए फटी एगो टूट गई। वो बोला जो अपना गाछ पांग रहे थे, लेकिन ये आरोप लगा रहा है जो मारपीट की है। नहीं उ सब बात आर नहीं, उ सब झूठे कहे छै। मारपीट आर कोई कहानी नहीं छै अभी तक। आ ओकर बाद हमको एक्सरे आर करबे कहलकै हाँ गेलिए हॉस्पिटल एक्सरे एगो फटी टूट हम बोले पट्टी आर अथी करबे ला पट्टी आर करबे ला। ई परसू गप छिए। क्या नाम है आपका? हरिनारायण साहब, घर सिवैया। वो की कहना है तो ये सब बात सही है। क्या सही है? महोगनी पर से गिर गया, हाँ अब फट्टी टूटा, हल्ला हो गया पूरा सिवैया के गिर गया। उत्कर है हमको सर्वर ने सब मारा है। नहीं, ये सब बात गलत है। गलत बात है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा कुमार, घर सिवैया।